कभी कभी किसी जगह तक पहुंचने से पहले ही वो तुम्हें बदलना शुरू कर देता है। जब पहली बार यहाँ का रास्ता देखा तब लगा यहाँ सच में कोई स्टे है भी क्या। तारों के नीचे ठंडी हवा, नोमाद निवास, सुकून का नशा, माउंट वन सफर, नोमाद निवास। जितना आगे बढ़ता गया उतना ही शहर पीछे छूटता गया। आज हम एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे लग्जरी स्टे नहीं मिलने वाला है और ना ही लग्जरी बेड मिलने वाला है। लेकिन ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको उतना पता चल जाएगा कि नेचर है तो सब कुछ है। माउंट अबू की खामोशी में एक नया सफर, नोमाद निवास। खम्मा गणी, वेलकम टू राजस्थान। तो हम कहाँ जा रहे हैं? नेचर के बीच में। हाँ जी, तो हम जा रहे हैं नोमाद निवास जो माउंट आबू में लोकेटेड है। शहर का शोर पीछे छोड़ आए, पहाड़ों की हवा हम ओढ़ आए। जब यहाँ पे पहुंचा तब पता चला कि हवा की भी कोई खुशबू होती है। रास्ते नए, आसमां खुला है, सब यहाँ मिल गया जो था अधूरा है। नोमैड निवास, तारों की छाओं में। वेलकम टू नोमाद निवास। विवेक भाई, ये नोमाद निवास का आइडिया आपको कैसे आया और इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? नोमैड निवास का आइडिया एक्चुअली पहले से मेरे दिमाग में था, पर ये इम्प्लीमेंट अभी 1-1.5 साल पहले हुआ। अच्छा। और मैं पहले यहाँ पे माउंट आबू में माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू मुझे ये आइडिया मिला। मैंने यहाँ पे माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग वगैरह कर रखे हैं, तो वहाँ से एक एडवेंचर का आइडिया मिला मुझे। और वो इंस्टीट्यूट ने काफ़ी मतलब एक सपने दिखाए, वो इंस्टीट्यूट ने सपने दिखाए, और ये मैंने और मेरे दोस्त ने हमने साथ मिलकर ये हमने पूरा किया। फोन का नेटवर्क धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन पता है क्या मिला? पीस। और शायद हम सब अपनी लाइफ में इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। यहाँ चारों ओर सिर्फ और सिर्फ माउंटेन्स ही है, और मैं सुबह से आया हूँ, मैंने व्हीकल की आवाज़ नहीं सुनी है, सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ सुनाई दे रही है मुझे। एक वक्त ऐसा भी आया जब लगा शायद गलत रास्ते पर आ गया हो, लेकिन कुछ सफ़र गूगल मैप से नहीं, दिल से पूरे होते हैं। यहाँ पे लग्जरी नहीं मिलेगी, यहाँ पे बेड नहीं मिलेंगे आपको, फैन नहीं मिलेगा आपको, एसी नहीं मिलेगा, पर हाँ यहाँ पे आपको नेचर मिल सकता है। नोमैड निवास मेनली सर्व नेचर ही करता है, और हमारा पर्पस यही है कि हम ट्रैकिंग वगैरह करवाएं, और ये मतलब एडवेंचर एक्टिविटीज़ में टूरिज़्म यहाँ पे माउंट में जनरेट करना चाहते हैं। हर तरफ ग्रीनरी, हर तरफ साइलेंस, और वो साइलेंस भी ऐसा जो तुम्हारे अंदर का शोर धीरे धीरे कम कर दे, और शायद इसी को एक्सप्लोर करना कहता है। यहाँ हर रास्ता किसी कहानी की तरफ जाता है, कभी पेड़ों के बीच, कभी खुले मैदान, कभी हवा इतनी तेज चलती थी कि लगता था नेचर खुद वेलकम कर रहा है। पुनीत भाई, मुझे थोड़ा ट्रैकिंग के बारे में थोड़ा जानना है कि जी सर, बताइए। कैसे ट्रैकिंग होता है, क्या एक्सपीरियंस होता है? मतलब ट्रैकिंग हमारे पास अलग अलग तरीके से होती है। केविंग भी करवाते हैं, रैपलिंग, क्लाइंबिंग, और सब अलग अलग पार्ट्स में हम ट्रैकिंग करवाते हैं, जिसमें अलग अलग हमारे 1 डे स्टे भी करवाते हैं फॉरेस्ट के अंदर। फॉरेस्ट का टिकट लेके और 1 डे स्टे भी करवाते, और सारी कैंपिंग जो आपका फूड वूड है वो सारा हम इंक्लूड करवाते हैं उसके अंदर। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो गेस्ट आते हैं उनको भी आप ट्रैकिंग करके दूसरे और जगह पे लेके जाते हैं फॉरेस्ट के अंदर। ओके, तो वो ट्रैकिंग की जो प्लेस है, तो यहाँ से कितने एरिया में कितना दूर है, क्या है? मतलब कई तो गुरु शिखर के पीछे की तरफ है, शेरगांव, उत्तरज, और कई तो मतलब अदर देवी के पीछे की तरफ है। बहुत सारे अलग अलग पॉइंट है। तो जैसे स्टार्टिंग करते हैं तो अपने मेन स्टार्टिंग यहाँ से ही करते हैं। जैसे हमारी कैंप साइट है, तो हमारे कैंप साइट के पीछे सामने जो माउंटेन दिख रहा है सर, सामने वाला माउंटेन, ये वाला, इसके पीछे हमारे केटाली करके गुहाड़ है, तो हम वहाँ पर भी स्टे करवाते हैं। वहाँ पे क्या है? वहाँ पर नेचुरली केव बने हुए है सर। अच्छा, केव बने हुए नेचुरली। गाय भैंसे पहले रखते थे, तो अब वो बंदे वहाँ पर नहीं रहते, तो हम वहाँ पर
उसके लिए उस पर पूरा ट्रैकिंग का ऊपर काम करते हैं उस पर। तो मतलब कोई बिना ट्रैकिंग के वहाँ पे जा नहीं सकता, राइट? नहीं नहीं नहीं, बिना ट्रैकिंग के नहीं जा और सकता। पूरी माउंट आबू की जो हिडन प्लेसेस है हाँ। वो शायद आप ही दिखा सकते हो, हाँ right? जी, हाँ जी। यहाँ की एक एक जगह वर्थ इट है। देखो मतलब आप जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे आपको चारों साइड आपको कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलने वाला है। हम अक्सर फोटोज लेने में बिजी हो जाते हैं और जगह को फील करना ही भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा स्क्रीन टाइम 0 हो गया। नोमड निवास में आने वाले गेस्ट को आप क्या एक्सपीरियंस करवाना चाहते हो? आपका मोटिव क्या है? रॉ नेचर, ओके, रॉ नेचर एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं उनको। और ट्रैकिंग एडवेंचर एक्टिविटीज़ वगैरह मतलब वो अगर कर रहे हैं तो उनसे उनको बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर वो सिर्फ यहाँ पे मतलब ट्रैकिंग के लिए आए, ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए आए, तो भी उनको बहुत मज़ा आ सकता है, ना कि सिर्फ रिक्रिएशनल पार्टीज करने से वो मज़ा आ सकता है। यस यस। अगर आपको यहाँ पे ट्रैकिंग करना है तो यहाँ पे आप ट्रैकिंग भी कर सकते हो। ऑनर का यहाँ पे कहना है कि रात को यहाँ पे भालू भी दिख सकते हैं, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट ट्रैकिंग, क्योंकि मैंने अभी तक मैंने बिल्कुल, ट्रैकिंग नहीं किया है। जैसे हमारे पास ऐसे महादेव के भी बहुत सारे ट्रैक है, जैसे कि अच्छा। जैसे हमारे यहाँ गोमुख है वशिष्ठ आश्रम करके, ओके। राम भगवान वनवास करने आए थे, हाँ। तो वहाँ पर भी एक ट्रैक है गौतम ऋषि करके, ओके। वो भी सबसे हिस्ट्री वाला प्लेस है। ठीक, ओके, ओके। वहाँ पर है। फिर चंद्रकुंड है, बहुत से अलग अलग ऐसे ट्रैक है जो मंदिरों से जुड़े हुए, काल्पनिक कहानी, काल्पनिक ओके। विस्तार, वैसे मतलब प्राचीन चीजें। जो हिस्ट्रिकल माइथोलॉजिकल और हाँ। हिस्टोरिकल प्लेसेस की जो तलाश में हाँ। उनको शायद पुनीत भाई पूरा दिखा सकते हैं। बिल्कुल places, बिल्कुल right? बिल्कुल सर। ओके। और आज जब कोई गेस्ट आता है जिसने कभी ट्रैकिंग किया ही नहीं है, तो जी, जी। उनके लिए ऐसा होता है कि इसमें बेसिक ट्रैकिंग होता है, मिडल हाँ, ट्रैकिंग मतलब एक्सपीरियंस क्या होता इसमें ऐसा है कि हमारे पास अलग अलग ट्रैक रहते हैं, बेसिक भी रहता है, एडवांस भी ट्रैक रहता है। जैसे बेसिक ट्रैक के लिए हम लेके जाते हैं वैलीज वॉक, क्रैक्स पाथ, ऐसे नॉर्मल से ट्रैक करवाते, जिससे आके आदमी को उनको ऐसा लगे कि उस एरिया में कब हो सकता है क्या। ओके। हाँ, चलने के लिए, हर चीज़ों के लिए वो फिट हो सकता है। एकदम से कई रिक्स वाले ट्रैक पे हम नहीं लेके जाते। अच्छा। पहले उनको एक फर्स्ट एक्सपीरियंस देते हैं कि वो आगे जाके अच्छा से कर पाए, फिर उनको दूसरे वाले ट्रैक के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप जाइए और ऐसा करिए, तो वो फिर हमको बताते हैं कि हाँ चलना पड़ेगा भैया। उस हिसाब से हमारा आगे का बुकिंग रहता है। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और पूरी वैली का रंग बदलने लगा। गोल्डन लाइट, ठंडी हवा और एक अजीब सी शांति, और उसके साथ बीतने वाले कुछ यादगार पल। डिनर के बाद कुछ टाइम बस खामोशी से बैठा रहा और पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। विवेक भाई, यहाँ पे थोड़ा वाइल्ड लाइफ का जो कल्चर है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस होता है, प्लीज़ थोड़ा बताइए उसके बारे में। वाइल्ड लाइफ यहाँ पे देखो, माउंट आबू एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मेनली, इसलिए ये पूरा एक ग्रीन जोन है। ओके। यहाँ पे प्लास्टिक भी अलाउ नहीं है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे जानवर भी है, जैसे कि स्लॉथ बियर है, फिर इंडियन लेपर्ड है, फिर बारहसिंगा है, ओके। ऐसे बहुत सारे जानवर है। तो यहाँ और पे बहुत सारे अलग अलग बर्ड्स की स्पीसीज है। अच्छा। तो लोग यहाँ पे बर्ड वॉचिंग के लिए भी आ सकते हैं, स्टार गेजिंग के लिए भी आ सकते हैं, नेचर एक्सप्लोर ट्रैकिंग के लिए भी आ सकते हो, ओके। और कैंपिंग। ओके। तो यहाँ पे कई भी ऐसा होता है कि यहाँ पे देखने को मिलता है कि एनिमल्स वगैरह। हाँ, अगर शाम को आप अगर इस टाइम पे, अभी मानसून की वजह से एनिमल्स बाहर नहीं आ रहे हैं जंगल के बाहर, क्योंकि जंगल में मतलब उनके लिए सब कुछ मिल रहा है। क्योंकि मानसून में सारे फल वगैरह पक जाते हैं, तो भालू भी बाहर नहीं आता है। लेपर्ड बहुत रेयर चांसेस में दिखता है, बाकी भालू यहाँ सामने ही दिख जाता है। अच्छा, ओके। हाँ। और मतलब यहाँ पे जो भी गेस्ट आता है वो सेफ है, उनको कोई डर वगैरह कुछ? नहीं, वो टोटली सेफ है सर। यहाँ पे हम खुद भी यहाँ पे रहते हैं। ओके। और अगर आप रात को 12 बजे के बाद ये लाइट वाले इलाका को छोड़ के आप बाहर जा रहे हो, तो फिर वो आपकी जवाबदारी है। ओके। रात को हाँ, हम यहाँ पे मतलब ऐसी आइसोलेटेड जगह पे है, इसलिए वो चीज़ का बहुत जानवर तो होते ही है। और जंगल में अगर रहेंगे तो उनकी एक बाउंड्रीज रखनी पड़ती है, तो अगर वो नीचे आ जाए तो आप रात को मतलब आप थोड़ा मतलब हाँ, ध्यान तो रखना ही पड़ता है। अंधेरे में नहीं इतना घूम सकते हो यहाँ पे। और अगली सुबह अलार्म से नहीं, पंछियों की आवाज़ से आँख खुली।
कर्टेन खोला और सामने सिर्फ नेचर था। कोई हॉर्न नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, बस फ्रेश हवा और एक नई सुबह, एक कप चाय और इतना खूबसूरत व्यू। शायद इसी को परफेक्ट मॉर्निंग कहते हैं। सुबह मुस्कुराई। सुबह के 6 बजे है यहाँ पे। आप मेरे पीछे देख सकते हो, पूरे जो भी क्लाउड है वो माउंटेन को छूते हुए जा रहा है। मतलब ये जो मॉर्निंग है ना, और इस साइड राइट साइड आप देख सकते हो पूरा सनराइज हो रहा है। मतलब ये जो नज़ारा है ना भाई, मतलब मैं एक ही बात बोल सकता हूँ, वेलकम टू हेवन। कभी पेड़ों के नीचे, कभी खुली हवा में, कभी बस बिना वजह मुस्कुराते हुए। लाइफ काफ़ी सिंपल हो सकती है, बस हम ही उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। और ये जगह मुझे वही सिंप्लिसिटी की याद दिला रहा था। जब हम छोटे थे, स्कूल में थे, तब हमको एक ड्राइंग बहुत बनाने को दिया जाता था, जो था वो कुदरती दृश्य, नेचर व्यू का ड्राइंग, राइट। उसमें क्या होता था कि दोनों साइड माउंटेन्स होते थे, बीच में से सन निकलता था, फिर बर्ड्स दिखते थे और नीचे गांव दिखाते थे, फिर बहुत सारे ट्रीज थे, बहुत सारे फार्म दिखते थे। तो वो सेम नज़ारा, सेम व्यू जो हम पेपर में बनाते थे, वो सेम व्यू यहाँ पे दिखता है। ना चेहरे पे मस्क, ना मन विवेक भाई, यहाँ पे जितने भी गेस्ट आते हैं तो वो यहाँ पे आके पूरा दिन क्या करते हैं, उनका स्केड्यूल क्या रहता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। पहले दिन जैसे ही गेस्ट यहाँ पे आते हैं, एक तो उनको बहुत ही मतलब शांति का महसूस होता है। यहाँ पे बर्ड्स, नेचर की आवाज़ें आती है, कभी कभार भालू की भी आवाज़ें आती है, तो थोड़ा एडवेंचरस हो जाता है। यहाँ पे रहना भी एडवेंचरस है यहाँ पे। तो यहाँ बस वही मेन तो शांति है। यहाँ पे आप आते हो, आपको शांति मिलती है। अगर आपको मेडिटेट करना है तो आप आराम से मेडिटेट कर सकते हो, आपको आराम से योगा करना है तो योगा कर सकते हो। आप सुबह का अपना डेली रूटीन यहाँ पे आराम से फॉलो कर सकते हो। ओके। और आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि यहाँ पे माउंट आबू से, मतलब अब यहाँ पे जो लोकेशन है उसका आने का रास्ता कैसा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। थोड़ा एडवेंचरस रास्ता ही है एक्चुअली। हाँ, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस रास्ता है। अगर आप रात को 8-9 बजे के बाद यहाँ पे आ जाओगे तो वो आगे वाले वर्ड से आगे ही नहीं आओगे। जहाँ से वो कच्चा रास्ता स्टार्ट होता है ना, थोड़ा डर लगता है कि मोस्ट ऑफ लोगों के फ़ोन मुझे वहीं से आता है कि मुझे पिकअप करना, मेरा भी वहाँ से ही आया था। तो मुझे पिकअप करना वहाँ तक आओ। पर एक बार यहाँ पे आ जाता है फिर वो एकदम कंफर्टेबल फिर हो वो जाता है। 2 दिन 3 दिन तक जाने का नाम नहीं लेते। हमारी हर रोज़ की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, सिटी की फास्ट लाइफ में आप देखने जाओगे तो आपके लेफ्ट में होगा बॉस का प्रेशर, राइट में होगा फैमिली का प्रेशर, आगे होगा आपका फ्यूचर का टेंशन, पीछे होगा आपका करियर का टेंशन। और यहाँ पे नोमैड निवास में लेफ्ट में सिर्फ माउंटेन्स है, राइट में भी सिर्फ माउंटेन्स है, आगे सिर्फ माउंटेन्स और पीछे भी सिर्फ माउंटेन्स है, और चारों साइड शांति और शांति है। आँखों में उतरते हैं हम यहाँ। मैं एज अ गेस्ट, मुझे पूरा ट्रैकिंग करना है तो मुझे यहाँ पे कितना दिन देना पड़ेगा, कितने दिन में वो खत्म मतलब होगा? आपको पूरा एक 1 वीक से भी ज़्यादा देना पड़ेगा। अच्छा। ऐसे तो ट्रैक बहुत सारे हैं, अच्छा। लेकिन 1 वीक में आपको जितना भी आबू के नए जो पिक्स है, जो नई लोकेशन है, वो आपकी हो सकती है। अच्छा। लेकिन पूरा मंथ भी चला जाएगा तब भी ट्रैक तो कवर नहीं हो सकेंगे, क्योंकि बहुत सारे ट्रैक है, सब अलग अलग जगह पर स्टार्टिंग से लेके एंड तक में बहुत सारे अलग अलग ट्रैक मिलेंगे आपको। ओके। हाँ जी और इसमें कोई एज क्राइटेरिया होता है कि एज मतलब कि अडल्ट है, नॉर्मल से ये जो यंगर्स आते हैं उनके लिए, सबके लिए अलग अलग ट्रैक्स सजेस्ट करके रखते हैं हम। अच्छा। तो जैसे आप हमको पूछेंगे तो हम आपको सजेस्ट करेंगे किस तरह का ट्रैक आपके लिए सजेस्ट होता है, वो उस हिसाब से हम पूरा ट्रैक करवाते हैं। ओके जी। और कोई वेदर, पर्टिकुलर वेदर है कि वो वेदर में ही ट्रैक करना चाहिए कि हर वेदर में कर सकते हो क्या? हर वेदर में भी कर सकते हैं, लेकिन विंटर है, समर है, ये हमारे लिए भी बेस्ट ऑप्शन रहता है कि इसमें अपन को हर कई जगह पे जा सकते हैं और अपन को सेफ्टी भी मिलती है। बारिश में शायद बारिश थोड़ा में तकलीफ होती है थोड़ा सा, बारिश में कई चीज़ों की छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं, तो उस अच्छा। हिसाब से अपनों को जंगल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बाकी ये 2
वीक है तो उसमें सही रहता है सर। ओके, और जो ट्रैकिंग के लिए जो भी आता है तो उनके सेफ्टी मेजर्स क्या रहता है, कैसे होता है उनकी सेफ्टी कैसे? सेफ्टी के लिए सर हमारे पास हमारा पूरा एक मेडिकल किट रहता है। अच्छा। जिसमें हम उसको पूरा उनको पहले बता के रखते हैं, उनके पूरा पर्सनली उनको पहले गाइड कर देते हैं कि आपकी वाटर बोतल, शूज़ प्रॉपर, आपका ट्रैक सूट जो भी है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। आपका खुद का भी एक मेडिकल पर्सनली किट होना ज़रूरी है। ओके, ठीक है, फिर आपको कहीं भी जाना है तो आप पहले हमको बताइए कि आप पूरे फिट हो कि नहीं। हर चीज़ के बारे में हम एक जैसा नॉर्मल सा ट्रैक करवा के चेक करते हैं कि वो फिट है कि नहीं। अच्छा। हाँ, नॉर्मल सा हमारे फिर या पास फिर हम वो आगे आपको उनको बताए। सजेस्ट करते हैं कि आप अच्छा। ट्रैक पे जा सकते हो कि नहीं जा सकते। जो गेस्ट ट्रैकिंग के लिए आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? बिल्कुल आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपकी सेफ्टी और आपकी हर चीज़ हमारे ऊपर, जो भी रिस्क रहता है वो हमारे ऊपर रहता है। बस आपको हमारे को कोऑपरेट करके चलना पड़ता है। थोड़ी हमारी चीज़ों को भी फॉलो करो, कुछ नया सीखो, कुछ आबू रात से सीख के जाओ, यही कहना चाहता हूँ। इससे आगे क्या। सो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो सिटी की बहुत भाग दौड़ के बीच में यहाँ पे कितनी शांति है। ना किसी का शोर, किसी की आवाज़, ना ट्रांसपोर्टेशन की आवाज़, कुछ भी नहीं। मतलब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है यहाँ पे। मतलब हम सिटी में रहते हैं, फास्ट हमारी जो लाइफ है उसमें हमें ऐसा ही हो गया है कि क्या ऐसी पीसफुल लाइफ होती भी है क्या? लेकिन सच में है यहाँ पे। और कितना टाइम हो गया, हम लोग ने बचपन में सुना था कि बर्ड्स की आवाज़ें सुनाई देती है। हाँ। लेकिन आजकल वो कॉर्पोरेट लाइफ में वो नहीं दिखता कि बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देना, बर्ड्स दिखाई देना। हाँ। वो सब अभी पॉसिबल ही नहीं है सिटी में। तो यहाँ पे मतलब सुकून से बैठ के हर बर्ड की आवाज़ एकदम क्लियरली सुनाई देती है। पता चल रहा है कि कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उनकी आवाज़ कैसे निकल रही है। मतलब क्या उनका टोन है, दूर है, सब मतलब पता। सब आई थिंक सब बर्ड्स बहुत दूर है, पहाड़ों पर बैठे हैं, नहीं, फिर भी यहाँ पे उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं कि कभी इतने ध्यान से किसी बर्ड्स की आवाज़ सुनी हो। तो बहुत बार हम माउंट आबू आए, लेकिन मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने माउंट आबू में इतनी साइलेंस मैंने कभी महसूस नहीं की है। मैं फर्स्ट टाइम ऐसी पीस, ऐसी एकदम शांति में महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे। विवेक भाई, जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको यहाँ पे आना है तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ, अगर आपको रॉ नेचर की एक्सपीरियंस करना है तो आप बिल्कुल नोमैन निवास में आए। एक बार आप आओगे तो आप आकर ही एक्सपीरियंस कर सकते हो। मैं जितना कहूँ उतना तो कम ही पड़ेगा। यस। और वीडियो में भी ये इतनी सुंदरता तो नहीं आती हाँ, है। नहीं कैप्चर कर पाएंगे। हाँ। सही है। जब मैं यहाँ आया था मुझे लगा था मैं एक रिजॉर्ट देखने जा रहा हूँ, लेकिन जब वापस जा रहा था तो सिर्फ फोटोज़ और वीडियोज़ ही नहीं, बहुत सारी यादें भी साथ में लेकर जा रहा था। कुछ जगह सिर्फ ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं होती, वो तुम्हारी मेमोरी बन जाती है। और नोमैड निवास मेरे लिए उन्हीं जगहों में से एक है। अगर तुम भी सिटी के नॉइस से थक गए हो और कुछ दिन सिर्फ नेचर के साथ बिताना चाहते हो तो शायद तुम्हें भी एक बार यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए।